क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान किया था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करूंगा। हमारा एक ही ऐलान है, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा एक ही ऐलान है कि हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, न्याय के लिए काम करेंगे। आज हमारी ये 26वां पदार्पण में ये घोषणा की जा रही है। मुझे भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति का 26वां वर्धापन दिन बड़े उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के पदाधिकारी व पत्रकारों का सम्मानित किया। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति का 26वां वर्धापन दिन मुंबई में बोरीवली पश्चिम स्थित प्रबोधनकार केशव सीताराम नाट्य मंदिर के सभागृह में बड़े उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के पदाधिकारियों का सत्कार व सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुंबई के पत्रकारों का भी सम्मान व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दिया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रबोधनकार केशव सीताराम नाट्य मंदिर, चामुंडा सर्कल, बोरीवली पश्चिम, मुंबई में वर्धापन दिन कार्यक्रम मनाया गया, जो समिति के 714 जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लिए और आह्वान किए भारत में भ्रष्टाचार को मूल रूप से नष्ट करने के लिए। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम में आए हुए पत्रकार एवं समाज सेवकों का स्वागत किया और गरीब महिलाओं को शादी वाटप किया गया और विद्यार्थियों को किताब एवं कंपास दिया गया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिया गया। जो भारत की जनता किस तरह से परेशान है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, भारत में विकास नहीं हो रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है, बेहाल है, सरकारें विफल हो रही है, महंगाई रोकने के लिए सरकारी अस्पतालों में गरीबों को इलाज कराने में काफी असुविधा हो रही है, सरकार दिन प्रतिदिन घोषणा कर रही है जनता को निःशुल्क इलाज होगा, परंतु सरकारी अस्पतालों में सुविधा ही नहीं है। अस्पतालों में दवा के लिए सरकारी अस्पतालों के मरीज परेशान है, बाहर से दवा लिखकर मंगाते हैं और जनता के पास पैसा नहीं है दवा खरीदने के लिए। एवं केंद्र सरकार ने महानगरपालिका का चुनाव बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में फीस इतना बढ़ा दिया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। एवं नगर सेवकों का चुनाव न होने से क्षेत्र में विकास का काम रुका हुआ है। ऐसी काफी समस्याओं जनता के सामने खड़ी है और जनता परेशान है। जिन सभी समस्याओं के विषय में दिनांक 23 जून 2024 को कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया और घोषणा किया गया किस तरह से जनता के लिए कार्य करना चाहिए जिससे जनता को न्याय मिल सके। एवं समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने समिति के संपूर्ण भारत के कार्यकर्ताओं से अपील किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे, जिससे भारत की जनता को न्याय मिल सके एवं भारत की जनता सुख के साथ रह सके। इस अवसर पर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने स्टार न्यूज टुडे संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा, एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति एक ऐसी संस्था है जो कि 26 वर्षों से अगेंस्ट क्राइम भारत के कोने कोने में ये काम कर रही है। इस संस्था का मेन मकसद है भ्रष्टाचार को हटाना है, जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। इसके लिए कमेटी ने 714 जिलों में शाखाएं खोला है। 5,32,300 इस संस्थाओं में से पहली संस्था है जिसकी ब्रांचेस 714 जिलों में है, जिसके 40 लाख कार्यकर्ता इंडिया कोने कोने में काम कर रहे हैं। आज जो संस्था की तरफ से 26वां वर्धापन मनाया जा रहा है, आज एक गाइडलाइन दी जा रही है सदस्यों को कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अब ऐसी आवाज उठाएं कि भ्रष्टाचार कैसे मुक्त कराने का है। सीआरपीसी, आईपीसी, लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है, एमएलए, एमपी, आईपीएस, आईएएस करप्शन कर रहे हैं, उनको ओपन कर देगा। हमारे इंडिया में एमएलए, एमपी को फंडिंग दी जाती है, इंडिया कोने कोने में वो फंडिंग का मिसयूज किया जा रहा है और उस फंडिंग का मिसयूज करने के बाद में आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी यही विनती है सदस्यों से, 714 जिलों में ऐसा आप भ्रमण करो, तालुका लेवल, जिले लेवल पर कार्रवाई करो कि लोग डरें कि ऐसी कोई एनजीओ है जनता के लिए काम कर रही है। क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान किया था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करूंगा। हमारा एक ही ऐलान है, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा एक ही ऐलान है
कि हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, न्याय के लिए काम करेंगे। आज हमारी ये 26वां वर्धापन में ये घोषणा की जा रही है। मुझे आशा है कि आज के हमारी स्पीच से पत्रकार बंधुओं का कॉपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और मैं पत्रकार बंधुओं से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि आप डायरी से लिखें, डायरी से ही इसको इस हमारे कवरेज को प्रसारण करें, जिससे जनता हमारी स्पीच को सुने, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ें और आपके सहयोग से हम करप्शन के खिलाफ लड़ सके, ये हमारी विनती है। सर, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या एंटी करप्शन की कमेटी की क्या रणनीति रहेगी भ्रष्टाचार के विरोध में? देखिए, हमारा तो एक ही कोई पॉलिटिकल वे तो हमारा है नहीं है। हमारा एक ही वे है, करप्शन को हटाना है, जनता को बचाना है अत्याचार से। तो हम एक मुहिम चलाएंगे। ये हमारी जो मध्य प्रदेश है, गली गली में, जिले जिले में लोग जाएं, जनता तक मैसेज दें। करप्शन के खिलाफ जो करप्शन हो रहा है, जैसे रोड का है, सड़क का है, हॉस्पिटल का है, लैंड का है, आरोग्य का है, काम नहीं हो रहा है। फंड का मिसयूज हो रहा है। एमएलए एमपी ने कितना मिसयूज किया है। जनता तक मैसेज दो, उन्हीं को चुनो, उन्हीं को वोट दो जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। सबको साइड कर दो, सबको अलग कर दो, उनको वोटिंग मत करो। हम अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हम मांग करें जनता के लिए। जो जनता का फंड का मिसयूज हो रहा है, पावर का मिसयूज हो रहा है, अब उसके लिए काम करें। और मेरा ये कोऑपरेशन रहेगा, कोई भी करप्शन करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। राजनीति क्षेत्र में ईडी का बहुत काफी इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है, एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज इंडिया में जिसको डराना है, धमकाना है, ईडी का लेटर भेज दो। जैसे हमारे सीआरपीसी का 160 का लेटर भेज दो पुलिस द्वारा, उसको बुला लो, टार्चर करो, केस दर्ज करके अंदर कर दो। आज ईडी का एक ऐसा शिकंजा बना दिया है गवर्नमेंट ने, ईडी को भेज दो और नोटिस भेज दो। और जैसे वो जाते हैं, लेकर आते हैं नोटिस, भाजपा में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए, वो धुल जाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं। तो ईडी का जो मिसयूज हो रहा है, मैं ईडी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये काम छोड़ दो, अत्याचार करना बंद कर दो, इनोसेंट लोगों के खिलाफ केस करना बंद कर दो। क्योंकि आज ऐसे लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, इनका आशीर्वाद लो, आपको कल एक दिन वर्दी जाएगी, आपको भगवान ईश्वर माफ नहीं करेंगे। करप्शन करना बंद कर दो, झूठा केसेस बंद कर दो, और आपको करना ही है तो कर लोगों के खिलाफ करो। आप नोटिस भेजते हो तो जांच कराओ, इंक्वायरी कराओ, आपको दम है तो मैं बोलूंगा ईडी बहुत अच्छी है, मेरी विनती है। और करप्शन करेंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये और करप्शन बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा। और जैसे भाजपा का पतन हो रहा है, सबका पतन होगा, मेरी विनती है। सर, आप आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं, लड़ाई लड़ें, जो मैसेज हो बार बार भेजें और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि सभी का ये कहना है कि करप्शन दूर नहीं होगा, करप्शन हमारे ब्लड के अंदर में है। क्योंकि हम कोर्ट जाते हैं, पैसे देते हैं, तब काम होता है। जाते पुलिस स्टेशन में पैसे देते तो एफआईआर लिखे जाते हैं, जहाँ जाओ पैसे तो काम होता है। तो आप अलर्ट हो जाओ, ये लेन देन बंद कर दो। आपके लिए एनजीओ है, एंटी कमेटी वर्क कर रही है और आपके हेल्प से ये काम करेगी, न्याय दिलाएगी। जनता से मेरी अपील है कि करप्शन के खिलाफ आप लड़ो, मुझे मैसेज दो, हमारे पास मैसेज दे दो, गूगल पर, ईमेल पर, हमारे फोन नंबर पर। हमारे स्क्वाड है, महिला स्क्वाड है, सभी स्क्वाड है, जाएंगे। तो उसकी जैसे पुलिस तपाश करती है, गुना दर्ज करने के बाद भाई लोग तपाश करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं, कार्रवाई करें, हमारी ये विनती है। हमें बड़ी खुशी है कि हम जो है ना बॉम्बे में 26वां वर्धापन दिवस जो है ना मना रहे हैं। हमारे ये जो छोटा पौधा रामेंद्र द्विवेदी जी ने लगाया था, आज ये पौधा बड़ा होकर पूरे भारत में फैल चुका है। इससे बढ़ के खुशी की बात क्या है कि आज हर स्टेट के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस एनुअल डे को मनाने के लिए, वर्धापन दिन को मनाने के लिए। इस कमेटी में अवेयरनेस लाने के लिए
लोगों में ये दिन को हम मनाते हैं। आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी एंटी करप्शन कमेटी शुरू से करप्शन और क्राइम के खिलाफ में काम करती रही है। आगे भी हम जो है ना करप्शन क्राइम के खिलाफ में काम करते रहेंगे और जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं हजरत सूफी जमाल शाह कादरी हजरत सैयद घास वाले बाबा दरगाह ट्रस्ट का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी है कि आज 26वां वर्धापन दिवस है। सरकार में मैं भी बहुत खुश हूँ नरेंद्र त्रिवेदी जी के इस प्रोग्राम से, एंटी करप्शन की सभी कमेटी से। मैं नरेंद्र त्रिवेदी जी सबसे जुड़ा 2016 से। बहुत काम हुआ दरबार का और आज भी जारी है सारा काम जो हमें सताया गया 2016 से लेकर। उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला नरेंद्र त्रिवेदी जी का। और मैं एंटी करप्शन के सभी चाहने वालों को, मिलने वालों को मैं अपनी जानिब से यही बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ बेहतरीन हुआ, वैसा आप लोग के साथ भी हो। आप लोग भी साथ जुड़े, काम में लगे, कमेटी का साथ दें। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन कमेटी के जितने भी हजरात हैं, बंधु हैं, उन सबको मेरी तरफ से हजरत सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की खास निमंत्रण, खास दावत मैं देना चाहता हूं, जो 27 तारीख से 7 तारीख तक ये प्रोग्राम घास वाले बाबा में चलेगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उर्स में खास करके सभी तो हाजिर रहें और हमें भी खिदमत का मौका दें। मैं उपेंद्र पंडित, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। हमारी कमेटी पिछले 26 वर्षों से रन कर रही है। आज हम 26वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आपको बता दें कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना ज़्यादा काम भारत में हम लोग जितना ज़्यादा कर रहे हैं शायद कोई नहीं कर रहा है। हमारे रविंद्र द्विवेदी जी का जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और हमारे गुरु हैं और बड़े भाई हैं, हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि देश में 2 चीज़ मुफ्त हो, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी चीज़ पैसे से दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो ताकि बच्चे पढ़ें और स्वस्थ रहें।